स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ऑल राइट, सो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अच्छा, कुछ बच्चों को ना मैंने फील किया कि ना इशू आ रहा है, और इशू ये आ रहा है कि ना, देखिए, क्वेश्चन ये है कि बच्चों को ये समझ नहीं आ रही कि पहली बात तो ये कि हम ज़ीरो ज़ीरो से शुरू क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ज़ीरो ज़ीरो से शुरू क्यों करना है हमें, जब हमारा एस यहाँ पड़ा हुआ है और हमारा ई फॉर एग्जांपल कहीं यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो लेट से ई यहाँ पड़ा हुआ है और अब एक लिबरंथ है जिसमें एसेंशियली इसने ज़ीरोज़ में जाना है। ठीक है ना, तो ज़ीरोज़ यहाँ पड़े हुए, यहाँ पड़े हुए, लेट से यहाँ पे वन पड़ा है, यहाँ पे वन पड़ा है, और यहाँ पे ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ हैं, और यहाँ पे लेट से सारे वन पड़े हुए थे। ठीक है, ऊपर भी सारे वन, ये वन सारा ब्लॉक करे, फिर ये यहाँ पे कहीं ज़ीरो आता है और ये सारे वन हैं। तो इसने एसेंशियली करना क्या है कि ये हमारा एस है, तो यहाँ से इसने ऐसे जाना है, फिर वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो इधर कहीं जाए या इधर भी जा सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन वो पाथ आना चाहिए कि ये और भी जगहों पे तो यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा, हो सकता है फिर उसके बाद वो यहाँ से यूं जाए, फिर यहाँ से यूं जाए, फिर वो यहाँ से यूं जाए, फिर यहाँ से यूं जाए। तो बेसिकली इस तरह सफ़र करता 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 वो कहीं ई पर पहुँचे। ठीक है, राइट, एंड दिस मे नॉट बी द स्मार्टेस्ट वे टू रीच देयर, बट इट कुड बी एनी वे। ठीक है, तो अब सवाल ये था कि मसला क्या है। मसला ये है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ना, हमने क्या किया था, हमारे पास एक मैट्रिक्स थी एम, ठीक है, जिसमें जो कि हमने फॉर एग्जांपल कैपेसिटी बाय कैपेसिटी की बनाई हुई थी। ठीक है, ये हमें उस फंक्शन में रिसीव होती है। ठीक है, ये जो हमारा फंक्शन है एफ, पाथ फाइंडर वाला, तो उसको हम कहते हैं पाथ फाइंडर। ठीक है, इसको हमने एम भेज दिया। एक हमारे पास एक ट्रेस की अरे आ रही है, वो भी इतने की है। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटी आपने लिखा होगा, यहाँ पे कैपेसिटी आपने लिखा होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक पोजीशन टाइप का एस आपको मिला है और एक आपको ई मिला है। ठीक है, ये आपने सब ढूंढ लिया है और आपके आगे चल रहे हैं। ठीक है, सो अब सवाल है, और सवाल बड़ा सिंपल सा है, वो ये है कि एसेंशियली हमने इस जगह से, इसको मैं रेड कर देता हूँ, अब हमने इस जगह से पाथ फाइंडिंग शुरू करनी है। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द इशू। द इशू इज़ कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं अब कोड लिखना शुरू कर रहा हूँ, तो लेट मी यूज़ दिस ब्लू। सो मैंने यहाँ पे एक आर आई बनाया जिसको हमने असाइन कर दिया एस का स्टार्टिंग रो, सो एस डॉट आर, और इसी तरह सी आई वेरिएबल बनाया जिसको हमने कह दिया एस डॉट कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स, कॉलम रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो लेट से मैंने यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, एंड ये जो पाथ है ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, अब ना देर आर टू परस्पेक्टिव टू लुक एट इट, कि आप एस को देखें और एस के हिसाब से ज़ीरो को चेंज करें। ठीक है, इसी को कहने का एक और तरीका भी है, और वो ये है कि ज़ीरो को देखें और ज़ीरो देखें कि कोई ज़ीरो ऐसा है जो कि एस के सराउंडिंग में, एंड दैट्स द सेम थिंग, राइट, बिकॉज इट्स ए कमोटेटिव थिंग कि आप एस से ज़ीरो में के सराउंडिंग में देखें या ज़ीरो से एस की सराउंडिंग में देखें, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, वट आई एम सेइंग इज कि एस से ज़ीरो को चेक करना जो है वो एस आगे स्प्रेड होता जाएगा। ठीक है ना, तो वो मैं करता हूँ, मैं उसकी जगह मैं करता हूँ, मैं ज़ीरो को चेक करता हूँ। ठीक है, सो मैं ये कह रहा हूँ कि एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये, एक तरीका ये कि एस देखें, अच्छा कहाँ पर एस पड़ा हुआ है उसकी सराउंडिंग में देखें ज़ीरो है या नहीं, अगर ज़ीरो है तो उसको एस में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, सो एक पर्सपेक्टिव ये हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ऐसा करो, एक फॉर लूप लगाओ, ठीक है, जिसका स्टार्ट मुझे पता है वो यही है। ठीक है, अब मसला ये कि इसको अब कहाँ से स्टार्ट करें, अगर मैं फॉर लूप करता हूँ तो अगर मैंने इस जगह से स्टार्ट करना है और एस ये कहीं मिडल में है, तो मसला ये अगर मैं इस आर की वैल्यू ज़ीरो कर दूँ तो इसने ऊपर भी तो हो सकता है रास्ता ऊपर भी जा रहा हो, तो कैसे करें, दैट्स अ क्वेश्चन। सो देयर कुड बी मल्टीपल वेज। सो लेट्स से मैं कहता हूँ मैंने स्टार्ट रो इंडेक्स नहीं बताया आपको, और मैंने कहा रो इंडेक्स शुड बी यहाँ पे क्या आना चाहिए, और मैंने कहा रो इंडेक्स प्लस प्लस। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये है कॉलम को क्या बताएं।
ठीक है। अब एक तरीका ये है कि कॉलम को ये बताते हैं। अब मसला ये है कि मुझे अगर इसी से शुरू करना, चले मैं वहीं से शुरू कर देता हूँ। तो मसला ये है कि अगर मैं यहाँ पे कॉलम कहता हूँ तो अब एक सवाल है, वो ये कि क्या हम इसी की सराउंडिंग में चलते जाएं, और ये ट्रेस कैसे रहेगा हमारे पास, याद कैसे रहेगा कि इस एस, अब एक एस ने बाकी सारी सराउंडिंग्स को भी ज़ीरोज़ करते जाना है ना। तो सवाल ये है कि यानी हम अपने जब हम कोड कर रहे होते हैं, जब हम कोड कर रहे होते हैं, ये कोड नहीं बल्कि एक्चुअली हम पाथ फाइंडिंग खुद कर रहे होते हैं, तो हमारा एक ही एस होता है जो आगे जा रहा होता है ना। लेकिन यहाँ पर हम उस तरह नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेसिकली मैं उसी एस को पकड़ूं और एक तरफ चलता जाऊं तो वापस पीछे कैसे आऊँगा? वापस पूछने आने वाला काम मैं नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमने कहा ऐसे करते हैं, हम पूरी मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं अच्छा अगर यहाँ पे एस पड़ा हुआ है, तुम्हें कहीं पर भी एस नजर आए तो उसकी सराउंडिंग में देखो, अगर वो तुम्हें जीरो नजर आता है तो उस जीरो को एस कर दो, ठीक है। सो हम कहते हैं हर रो इंडेक्स पे जाओ, मतलब हम कहेंगे कैसे करो, सो रो इंडेक्स इज इक्वल टू 0, रो इंडेक्स इज लेस देन रोज और रो इंक्रीमेंट। और इसी तरह कहते हैं कॉलम इंडेक्स इज इक्वल टू 0, कॉलम इंडेक्स इज लेस देन कॉलम्स, कॉलम इंडेक्स प्लस प्लस। यानी हम स्क्रीन के हर कोऑर्डिनेट पे गए और हमने जाके क्या कहा, हमने कहा इफ मैट्रिक्स के, वो किधर है इसका फैन, हम मैट्रिक्स के आर आई सी आई पे जाते हैं और वहां जाके चेक करते हैं वहां पे क्या लिखा हुआ है। अगर वहां पे एस लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम करते क्या है, हम करते हैं अच्छा अब लेट्स से मैं एक और फंक्शन में लिखता हूँ कि मैं कहता हूँ अच्छा चल अगर वहां पे एस लिखा हुआ है तो मैं कहता हूँ ओके एक काम और कर लेते हैं, अगर सो इफ, और हम कहते हैं लेट्स से एक फंक्शन बना लेते हैं, एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं जो करता क्या है, उसकी 8 सराउंडिंग देखता है, उनमें से अगर कोई भी जीरो होती है तो उसको एस में कन्वर्ट कर देता है। सो दैट्स व्हाट इट इज डूइंग, ठीक है ना। तो हम करते क्या है, हम कहते हैं सो एक फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम है जिसको हम कहते हैं लेट्स से नेबरहुड एक्सपैंड, यानी नेबरहुड एक्सपैंड का फंक्शन बनाते हैं, उसका नाम है नेबरहुड एक्सपैंड, ठीक है। और ये ना एक बूलियन फंक्शन है, बूलियन इसलिए क्योंकि अगर उसकी 8 सराउंडिंग में से कोई भी ओपन होती है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। अच्छा और ना सिर्फ ये कि वो उसको ट्रू रिटर्न करता है बल्कि एक काम करता है कि उसके ट्रेस में लिख आता है कि वो उसकी वजह से इसकी वजह से ओपन हुई है, ठीक है। तो हम एक फंक्शन लिख लेते हैं जिसका नाम है जिसको हम क्या पास करते हैं, जिसको हम मैट्रिक्स भेजते हैं, ओरिजिनल मैट्रिक्स, ट्रेस भेजते हैं और ये कोऑर्डिनेट भेजते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं जी अपनी सराउंडिंग को ओपन कराओ, तो अच्छा ये क्या करेगा, ये सिर्फ उसकी सराउंडिंग को देखेगा। तो हम ये सिंपल सा काम करते हैं, हम कहते हैं अच्छा इसकी सराउंडिंग देखनी है, इसकी सराउंडिंग कितनी बड़ी है, एक अगर हमने लेट्स से अगर मैं ये वाला कोऑर्डिनेट कोई भी कोऑर्डिनेट पकड़ लेता हूँ, लेट्स से मैं इस कोऑर्डिनेट को पकड़ लेता हूँ, तो इससे मैंने एक ऊपर जाना है, इनको देखना है, इनको देखना है और इनको देखना है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। तो अगर आप देखें तो एसेंशियली मुझे इतना बड़ा लूप लगाना है, ये 3x3 की विंडो बनती है उसके अराउंड, तो हम ऐसे करते हैं 3x3 की विंडो का लूप लगा लेते हैं। और बाय द वे अगर हम देखें इसके कोऑर्डिनेट अगर आर आई सी आई है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर आई -1, और ये क्या होगा आर आई +1, और ये होगा आर आई, ये क्या होगा सी आई -1 सी आई, और ये क्या होगा सी आई +1, ठीक है। ऑलराइट, और हम एक काम करते हैं, हम सिंपल सा एक लूप लगाते हैं और हम करते हैं फॉर। अब आपने फॉर से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इफ से भी कर सकते हैं, ठीक है। हम करते हैं फॉर लूप और हम कहते हैं जी
हम करते हैं, क्या करेंगे, i इज इक्वल टू, सॉरी, सो i इज इक्वल टू -1, i इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड i प्लस प्लस। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं एक्चुअली इसको मिमिक करना चाह रहा हूँ, -1 0 1। और इसी तरह एक और वेरिएबल बना लेते हैं, हम कहते हैं फॉर लूप जी, j इज इक्वल टू -1, ये कॉलम के लिए, j इज लेस देन और इक्वल टू 1 j प्लस प्लस। ठीक है, अब मैंने उस RICI के अराउंड मूव करना है। ठीक है, सो अब मैं एक यहाँ पे कंडीशन लगा लेता हूँ, सो फॉर लूप। ठीक है, और यहाँ पे क्या करें, यहाँ करते हैं, सॉरी फॉर क्यों कह रहा हूँ मैं, अब फॉर क्यों कह रहा हूँ, अब बेसिकली मुझे कंडीशन चेक करनी है। सो मैं करूँगा इफ इस मैट्रिक्स के RI प्लस I और CI प्लस J, इस पे क्या जीरो पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर जीरो पड़ा हुआ है तो हमने एक काम करना है, एक तो यहाँ पे एक बूल लिखना है। ठीक है, जिसकी वैल्यू लिखेंगे क्या, चेंज हैपन, और यहाँ कहेंगे इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू कर देंगे फॉल्स। ठीक है, अच्छा ये हम आर डायरेक्शन, आपको जो दिया गया था वो आर डायरेक्शन थी या क्या थी, हाँ, तो फिर चार थे, चार अगर चार करनी है तो फिर हमें फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो हमें सिर्फ ऊपर नीचे होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बता रहा हूँ, इन जनरल आप इस तरह की चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो आप एसेंशियली क्या करना चाहते हैं, हम m की इसी कोऑर्डिनेट के ऊपर जाके क्या कर दें, ठीक है, ये ऐसे रखवा दें। ठीक है, एंड दिस चेंज हैपन विल बी कॉल्ड ट्रू। ठीक है, ये मैंने वो 8 नेबरहुड को चेक किया। 4 के लिए तो एक्चुअली लूप भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 4 कंडीशन लिखें और उसके रिस्पेक्टिव कोड लिख लें। ठीक है, आई थिंक वो अब आप कर लेंगे। ठीक है, सो एसेंशियली मैं अगर आपको थोड़ा सा बता दूं तो एसेंशियली वो इतना सा काम है। सो ऑल यू हैव टू डू इज कि यहाँ पे आपने 4 इफ लगाने। सो इफ, ठीक है, अब आपने एक ऊपर देखना है। सो फॉर एग्जांपल इस कोऑर्डिनेट के ऊपर है, आपने इस कोऑर्डिनेट को देखना है। तो अगर ये RICI है तो ये कितना होगा, सो ये होगा m के RI -1 और CI पे जाकर देखें क्या वो जीरो है। अगर वो जीरो है तो उस पे s रख दें, यानी m के RICI पे जाके क्या रखते हैं, s रखते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब ये कोड मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें गलती है। अच्छा, यहाँ पर आ गया एफ, और एक वो गलती इधर भी थी। इसी तरह एल्जेफ, ओके, एल्जेफ नहीं एफ कर देते हैं क्योंकि हमने सारे चेक करने ही करने हैं। सो एफ, हाँ जी, एफ एक्चुअली थोड़ा सा आगे जाके लिखते हैं एम। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है, ये कैसे निकलेगा, ये होगा RI वही का वही, CI -1। ठीक है, अगर ये डबल इक्वल टू 0 के बराबर है तो आप क्या करेंगे, आप m के RICI -1 पे जाए क्या रखवा देंगे, एक्चुअली डू नॉट फॉरगेट यहाँ पे भी -1 आना है, जाए क्या रखवा देंगे, s रखवा देंगे। ठीक है, और इसी तरह बाकी दोनों इफ भी लगेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें गलती क्या है, गलती ये है कि हो सकता है कि ये जो कोऑर्डिनेट हो, ये इसका ये लेफ्ट पोर्शन यानी s यहाँ पर आया हो। ठीक है, तो आप इसकी बाउंड्री से इधर नहीं जा सकते, और इस तरह अगर टॉप पे हुआ तो ऊपर नहीं जा सकते, तो आपको यहाँ पे भी कंडीशन लगानी पड़ेगी, यहाँ पे भी कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसके लिए कंडीशन क्या होगी, वो होगी CI -1, यानी ये कोऑर्डिनेट एक वैलिड कोऑर्डिनेट होना चाहिए। सो दैट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और ये आना चाहिए इसके साथ ऐड करके। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आप खुद सोच लें। ठीक है, ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप बेसिकली s के अराउंड देख रहे हैं कि अगर कोई 0 है तो उसे क्या क्या करते हैं, उसको आपने 0 कर दिया, उसको आपने s में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा एक और भी काम करते हैं, वो ये कि क्योंकि ये s में कन्वर्ट हुआ है तो ट्रेस के RI -1 CI के ऊपर जाके भी हमें कुछ रखवाना पड़ेगा। अब देखिए हम ऊपर जा रहे हैं, s के थ्रू,
तो वहां से यहां पर हम क्या स्टोर करवाएंगे, वो करवाएंगे कि हमने ये वाला स्टोर करवाना है, ठीक है। नहीं, हमने वहां से नीचे आना ना। हाँ, इस तरह ना, नहीं एस नीचे और वो ऊपर है, तो वो याद रखेगा कि मैं भाई यहां से नीचे आया था, ठीक है ना। तो हम उल्टा याद रखवाएंगे। और इसी तरह अगर इसके बारे में करेंगे तो यहां से मैं इधर जा रहा हूं, ठीक है ना, तो वहां से मैं इधर जा रहा हूँ, तो यानी ट्रेस में मैं याद रखवाऊंगा कि अच्छा जब तुम वहां पर आओ तो तुमने किस तरफ जाना है। सो आर आई -1 और सी आई जो है उस पर जाके क्या रखवाना है, ठीक, सॉरी ये सी आई -1 था, स्टूपिड मी, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं क्या, रेड कर लेते हैं, ट्रेस की आर आई सी आई -1 पे जाकर रखवा देते हैं क्या, कि तुमने इधर जाना है, ठीक है। ओह, इधर इधर जाना है, ठीक है। चलें जी, अब हम जाते हैं वापस अपने इस कोड के ऊपर और यहाँ पर आ गए, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट कि इसने एंड में आके, लूप के एंड पे आके रिटर्न भी करना है, और रिटर्न करना है क्या, चेंज हैपन, ठीक है। ऑल राइट, नाउ द थिंग इज कि हम यहाँ आएंगे और यहाँ कहेंगे अच्छा, ठीक है, यहाँ आए, अगर हमें वहां पर एस मिला है तो हमने क्या कहा, हमने हमने यहां पे एक बूल बनाया हुआ है, ठीक है, एक बूल बनाया हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है चेंज हैपन, ठीक है। और बाय द वे ये जो बूल हमने यहां बनाया ना, हमें यहां बनाने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली हम यहां पे क्या करते हैं, यहां पे ये जो बूल है चेंज हैपन का, वो हम एक बाय रेफरेंस भिजवा देते हैं ताकि उसी में चेंजेस हो और बाहर भी रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ जाते हैं और इसको दोबारा दोबारा फॉल्स करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और हम कहते हैं अगर वहां पर एस है तो उसकी नेबरहुड जाके एक्सपैंड करो, सो नेबरहुड हुड एक्सपेंशन, ठीक है। इसमें क्या भेजना है, हमने मैट्रिक्स भेजनी है, ट्रेस भेजना है, आर आई भेजना है, सी आई भेजना है, चेंज हैपन भेजना है, ठीक है। ऑल राइट, ये करने से क्या होगा जी, बताएं ये क्या होगा, ये करने से क्या होगा, नहीं सब पे एस आता जाएगा, लेकिन एस किस डायरेक्शन में जाएगा, एस जाएगा, ये एस था ना, सॉरी था, तो ये एक अगर यहाँ पे एस था तो ये यहाँ पर जाएगा, नीचे भी जाएगा, ठीक है, इधर भी जाना चाहिए, इसको ऊपर भी जाना चाहिए, ठीक है। सो एक्चुअली अगर आप देखें तो एस जो है यूं तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब एस पहुंचेगा तो यहाँ से इधर भी जाएगा, लेकिन यहाँ से सिर्फ एक स्टेप ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि इस एस को जब उसने ढूंढा था तो उसने सिर्फ एक एस को कन्वर्ट किया था, लेकिन वो ये जो लूप चल रहा है, तो लूप तो चल रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये तो अभी अभी एस में कन्वर्ट हुआ है, तो वहां पर पहले जीरो पड़ा हुआ था, लेकिन लेकिन वो जीरो हमने तो एस के ऊपर एक्सपेंशन की है, देखे ना, हम एस के ऊपर जाके एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। जब हम एस के ऊपर एक्सपैंड करते हैं तो वो जीरो जो अभी एस में कन्वर्ट हुआ है और उसकी बारी गुजर चुकी हुई है, ठीक है, वो तो आगे एक्सपैंड ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कोड अगर हम पूरा का पूरा चला भी दें, अगर ये वाला कोड हम चला भी दें, तो अगर वो ऐसा तो एक्सपैंड करता है, अगर ऐसा तो एक्सपैंड करता है, ठीक है ना। तो मसला यहां पर ये है कि ये कोड हमारा खत्म हो गया, ठीक है, ठीक है। अगर ये कोड खत्म हो जाए तो ये जहां जहां से एक्सपैंड हो सकता है एक्सपैंड होता जाएगा, ठीक है। और एक्चुअली अगर आप देखें तो ये एस की ट्रेवर्सिंग होगी, वो यहां से यहां तक जाएगा, नीचे वाले पोर्शन को वो एक्सपैंड करेगा, लेकिन वो ऊपर सिर्फ एक स्टेप जाएगा, ठीक है। क्यों एक स्टेप जाएगा, क्योंकि यहां पर आपने सिर्फ एक स्टेप ऊपर का कोड लिखा हुआ है, दोबारा तो कोड नहीं लिखा, ठीक है ना। तो व्हाट विल हैपन इज कि ये, तो हम क्या करें, आइडिया ये था कि ये चेंज हैपन हमने बनाया हुआ एक, ये हम यहां पे लगाते हैं एक डू और यहां पे लगाते हैं एक वाइल, और यहां करते हैं जब तक चेंज हैपन हो रही है, और यहां पे क्या करते हैं, जब भी दोबारा अगला ट्रेवर्सल होने लगता है वहां पे चेंज हैपन इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, दोबारा से फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। तो अब होगा ये कि ये एक दफा पूरी की पूरी एक्सपेंशन होगी,
ठीक है, लेकिन वो नीचे की तरफ होगी, बट ऊपर वो सिर्फ एक स्टेप आया होगा। क्यों, किसकी वजह से एक स्टेप आया होगा? अगर मैं डायगनली भी अलाउ कर दूं तो इसकी वजह से, या अगर मैं सिर्फ 4 को देख रहा हूं तो वो सिर्फ इस एक इफ की वजह से एक दफा ऊपर आएगा। मतलब ये कि अगर कहीं उसको ये एस मिला है तो वो एक स्टेप ऊपर आता है, इधर जाता है, इधर जाता है और इधर जाता है। ठीक है, सो पहली बात तो ये कि अगर इस एस की वजह से यहां पे 0 था तो वो उसकी बारी तो गुजर चुकी हुई है, क्योंकि वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। ठीक है ना, तो वो बेसिकली इसकी बारी तो गुजर गई, लेकिन ये तो अब एस में कन्वर्ट होता है, एक्चुअली इस तरफ भी जाना चाहिए लेकिन उस तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, सो व्हाट्स द फिक्स टू दैट? द फिक्स टू दैट इज कि आप क्या करते हैं, एक बूल लगाते हैं। ठीक है, और बूल की वजह से क्या हो जाता है कि ये बेसिकली ये दोबारा चलता है, ये दोबारा चलता है, ये दोबारा चलता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा आपको याद है मैंने यहाँ पे चेंज हैपन ट्रू भी करवाया हुआ था, रिटर्न भी करवाया हुआ था। ठीक है ना, अच्छा ये मैं यहां पर बूल क्यों रख रहा था उसकी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एक तरीका ये कि मैं ग्लोबल चेंज हैपन से ये पूरा का पूरा काम करवाऊं। ठीक है, जो बिल्कुल ठीक चलेगा। ठीक है, और वही चेंज हैपन मैंने यहां पास कर दिया और काम खत्म करवा दिया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि मैं इस डू वाइल को रिमूव, सो बेसिकली दिस इज वन मेथड जो हमने कर लिया है, काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ लेट मी टॉक अबाउट अनदर मेथड जो मैंने क्लास में डिस्कस किया था, जो मैंने कहा था मैं ये डू वाइल नहीं लगाना चाहता। ठीक है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट तरीका नंबर 2 ऑफ सरफराज। ठीक है, और वो कहता है भाई मुझे ये डू वाइल नहीं लगाना, आई हेट दिस। ठीक है, और मैं ये डू वाइल नहीं लगाना चाहता। ठीक है, ये जो मैंने यहां पे कोड लिखा है ये मैं नहीं लगाना चाहता। ठीक है, मैं ये डू वाइल करके चीज कोई भी चीज लगाना नहीं चाहता। ठीक है, व्हाट्स द फिक्स टू दैट? द फिक्स टू दैट इज दिस कि मैं एक काम करता हूं, मैं काम ये करता हूं कि हम यहां जाते हैं। ठीक है, हम एक्चुअली, और दूसरी बात है कि 0 0 से भी शुरू नहीं करते, ये तो हमने 0 0 से शुरू किया हुआ था ना, हम 0 0 से भी शुरू नहीं करते, हम एग्जैक्टली उस एस आई से शुरू करते हैं। ठीक है, हाउ विल आई डू दैट? हम एक्चुअली इस आर आई को, ये जो हमने ये जो पिछली दफा हमने ये इससे इनिशियलाइज किया था ना, एक्चुअली हम इसको यूज नहीं कर रहे क्योंकि हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, लेकिन अब मैं एक्चुअली यहां से शुरू करूंगा और ये जो मैंने फॉर लूप लगाया है ये भी नहीं लगाऊंगा। इंस्टेड ऑफ दैट what I will going to do is, ठीक है, instead of that what I will going to do is something even more remarkable. ठीक है, and look what I will going to do. ठीक है, what will I will going to do is कोई चेंज हैपन ग्लोबल वेरिएबल पास नहीं होगा। ठीक है, what I will going to do is यहां पे आया ci, what I will going to do is मैं यहां पर चेंज हैपन बनाता हूं। ठीक है, और अगर कहीं यहां पे चेंज होती है तो ये चेंज हैपन ट्रू रिटर्न कर देता है। ठीक है, लेकिन ग्लोबल स्कोप में इस तरह की कोई चीज नहीं है। और मैं यहां पे करता क्या हूं, यहां पे मैं एक वाइल लूप लगाता हूं, और अभी आप मुझे बताएं कि मैं वाइल लूप में करना क्या चाहता हूं। ठीक है, एक्चुअली मैं करना ये चाहता हूं कि जब तक आर आई लेस देन टोटल नंबर ऑफ रोज है तब तक चले। ठीक है, और यहां लिखते हैं जब तक सी आई लेस देन कॉलम्स है चले। ठीक है, और बाय द वे शुरू मैंने कहां से किया, एग्जैक्टली उस जगह से जहां से मुझे एस मिला था। ठीक है, जो मुझे यहां पे पास हुआ था। ठीक है, लग सकते नहीं लग सकते क्योंकि बेसिकली मैं दोबारा इनिशियलाइज नहीं करना चाहता। ठीक है, व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज लुक एट दिस, अब थोड़ा सा देखिए मैं क्या करता हूं। मैं करता क्या हूं, अच्छा मैं पहले उस आर आई पे अगर वो ऐसा जो कि है तो ये उससे एक्सपैंड कर देगा। ठीक है, लेकिन एक्सपैंड कितनी जगह करेगा? फॉर एग्जांपल अगर इसको कहीं पर भी एक ये एस है जहां से शुरू हुआ है तो ये कितनी जगह एक्सपैंड कर सकता है? ये और ये, है ना, ये कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकता। तो हम एक काम करते हैं, काम ये करते हैं अगर नेबरहुड एक्सपैंड हुई है तो ये रिटर्न ट्रू करेगा क्योंकि यहां पर मैंने यही काम किया हुआ है। ठीक है ना, या यहाँ पे बूल में एक यहाँ पे बूल बनाया होगा और उसको मैं यहाँ पे ट्रू कर दूंगा। अगर नेबरहुड उसकी एक्सपैंड हुई है, ठीक है ना, तो मैं एक काम करता हूँ और काम ये करता हूँ इसके रो में एक डिक्रीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और एक काम और भी करता हूँ, इसके कॉलम में
इसके कॉलम में भी एक डिक्रीमेंट कर देता हूं, व्हाट विल हैपन? एसेंशियली एक्चुअली व्हाट आई हैव डन इज, मैंने से कहा है तुम यहां चले जाओ। क्यों? अब देखो क्या हुआ। बेसिकली देखिए यहां पर था एस, एस मिला, ये भी एस हो गया, लेट्स से ये भी एस हो गया, लेट्स से ये भी एस हो गया, ठीक है। सो व्हाट आई एक्चुअली वांट इज कि जब वो क्या करे, इस एडिशन करने से वो क्या, इस एक्सपेंशन करने से ज्यादा से ज्यादा ये नेबर खराब हो सकती है, ठीक है। तो मैं करता हूं, मैं ऐसे कहता हूं आप ऐसे करो, तुम दोबारा ऊपर चले जाओ, मतलब देखिए दोबारा से एडिशन शुरू करो, यानी लूप दोबारा से शुरू करो, दोबारा से, लेकिन अब ऐसा करो यहां से शुरू कर दो, यहां से। एक्चुअली मैंने यहां किया, हाँ थोड़े से ऊपर कर दिया आपने, स्लाइडिंग में थोड़ा सा ऊपर, अरे चलो यार ये हो गई है, तुम ऊपर से, अब मेरे ख्याल में यहाँ से दोबारा से होना चाहिए, और अगर वो वहाँ से दोबारा ऊपर हो जाएगा वो थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा। इसीलिए ना यहाँ पर कुछ चेक्स आएंगे, क्योंकि वो हो सकता है डिक्रीमेंट करता करता कहाँ पहुँच जाए, टॉप पे पहुँच जाए। सो ये जो डिक्रीमेंट है इसके ऊपर एक इफ लगेगा कि इफ दिस आर आई इज ग्रेटर देन 0, और इसी तरह ये भी लगेगा इफ दिस सी आई इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों इफ यहाँ पे लगे होंगे, बट दैट्स द आइडिया कि अगर नेबर ओपन नहीं है थोड़ा सा ऊपर कर दें, ठीक है। और मजे की बात पता क्या है, अब मतलब यहाँ पर मैंने अब चलाए हुए हैं कि बेसिकली हर दफा जब लूप से बाहर आता है तो यहाँ पे सी आई इंक्रीमेंट होता है। अब सी आई इंक्रीमेंट होगा तो क्या हुआ, नहीं थोड़ा सा नहीं डाटा, हाँ ये बेसिकली खुद ब खुद ये कहाँ चला जाएगा, ये सी आई डिक्रीमेंट हुआ हुआ है, सी आई इंक्रीमेंट हो जाएगा यहाँ, लेकिन आर आई भी डिक्रीमेंट हुआ हुआ है, तो क्या होगा, आर आई नहीं, आर आई यहाँ नहीं इंक्रीमेंट करेंगे, आर आई यहाँ नहीं इंक्रीमेंट करना, आर आई तब इंक्रीमेंट होना है जब एक रो खत्म हो जाएगी, मतलब ये जब अंदर वाला लूप खत्म हो जाएगा यार, कहाँ पहुंचेगा, कॉलम में पहुंचेगा, तो बाहर आके एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, आर आई में करेंगे प्लस प्लस, ठीक है, और सी आई को दोबारा से क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। यानी बिल्कुल पूरी रो एंड तक हम पहुंच गए हैं, तो क्या करें, 0 कर दें, ठीक है। अच्छा एक मिनट, एक काम, हाँ सुनाई ये बात समझ आई, नहीं सी दोबारा 0 हो गया तो वापस पीछे चला गया, मतलब ये कि अब दोबारा से ये लूप शुरू होगा, अब दोबारा से ये लूप शुरू होगा, ठीक है। यानी अब वो अगली रो में आएगा और दोबारा शुरू कर देगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि देखें ये एस था ना, हाँ सी दोबारा 0 होगा, 0 से दोबारा से वो उस रो पे दोबारा चलना शुरू कर देगा। हाँ ऐसे जा रहा है ना, देखें मैं एक दफ़ा दोबारा से आपको एग्जांपल पॉपुलर दिखाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे एस था, ठीक है, उसके ऊपर भी बहुत सारे जीरोस पड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे कहीं एस शुरू होता है। सो व्हाट विल हैपन इज कि ये बेसिकली यहाँ पहुँचा है ना, इसकी वजह से ये भी एस हो जाएगा, ये भी एस हो जाएगा, ये भी एस हो जाएगा, और ये भी एस हो जाएगा, हो गया। और लूप में हमने क्या किया, हमने इसके कॉलम में डिक्रीमेंट कर दिया और रो में, तो बेसिकली लूप ये इंडेक्स आपका यहाँ आ गया, ठीक है। अब जैसे ही लूप से बाहर ये जैसे ही इस इफ कंडीशन से बाहर आए, तो जब इफ कंडीशन से बाहर आके इसने क्या किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली यहाँ से कहाँ चला जाएगा, इस एस पे आ जाएगा जो हम चाहते हैं, ठीक है। अब वो इस एस की वजह से हो सकता है क्या करे, लेट्स से यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है तो यहाँ तो एक्सपेंड नहीं होना, लेकिन यहाँ 0 पड़ा हुआ है और यहाँ भी 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू एस, दिस विल आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू एफ, ठीक है। और क्या होगा, और क्या होगा, ये थोड़ा सा और डिक्रीमेंट हो जाएगा, ये बात सुनाई, और इसका मतलब है अब आपका डिक्रीमेंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, हाँ हाँ इसके लेफ्ट पे आएगा, और वो जब और आते ही बाहर इंक्रीमेंट होगा तो वो एक आगे चला जाएगा, ये बात सुनाई। और अब ये लेट से आगे सारे बेसिकली लेट से यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 पड़ा हुआ था, सो व्हाट विल हैपन, ये भी एस हो जाएगा, ठीक है, विच मीन्स यहाँ पर एस हो जाएगा और आगे यहाँ पे जितने भी एस होने होते जाएंगे, ठीक है, ये बात सुनाई है ना। सी आई प्लस और उसका ऊपर वो ना जा सके, अगर वो ऊपर लेट से वो टॉप पर पहुँच गया तो ये यहाँ पे सारे एस हो जाएंगे, ठीक है। फिर वो वापस आया, फिर वो यहाँ आया, यहाँ से लेट से एक्सपेंड नहीं हो सकता तो ना हो, ठीक है।
हो सकता है आगे सारे के सारे यहाँ पे वंस पड़े हों तो ये आगे एक्सपेंड नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो एस जहाँ यहाँ पे होना हो, और फिर हो सकता है यहाँ से निकल के फिर दोबारा से एस ऊपर आए, ये बात सुनाई। इस तरह से चीज़ें एक्सपेंड होती जाएंगी, दैट्स द आइडिया। और इसमें कोई बूल चेंज हैपन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सो दैट्स द आइडिया। चलिए, थैंक यू सो मच खदीजा फॉर हेल्पिंग मी आउट टू मेक दिस वीडियो।